म्यूजिक स्टार्ट करें। शमीरा जी, Love me or hate me, that you can never replace me. लॉलीवुड क्वीन मीरा हर वक्त खबरों की जीनत बनी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक केस की समाअत के लिए फैमिली कोर्ट में पेश होने का फैसला किया, जहां उन्हें फरते जज्बात में ऊंचा बोलने की वजह से डांट खाना पड़ी, जिस पर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। समाअत के बाद मीरा ने मीडिया से बात करते हुए अपने दुखड़े बयान किए। मीरा किस केस में इंसाफ के हुसूल के लिए अदालतों के चक्कर लगा रही हैं और अदालत में उन्हें किस बात पर झाड़ पिलाई गई, ये सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। चिंताएं सुनिए रहना, प्यासे प्यासे है रहना, मामले तो मेरा कहना, सजना 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 सजना, दिल बेकरार मेरा मांगे है प्यार तेरा। अदाकारा मीरा के बारे में आए रोज खबरें सुनने को मिलती रहती हैं, जिससे मालूम होता है कि मोहतरमा किसी नए स्कैंडल का शिकार हो गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनकी जग हसाई हो रही है। मीरा को इंडस्ट्री में आए हुए 3 दिहाइयों से जायद अरसा बीत चुका है, मगर इसके बावजूद उन्होंने बकौले अपने शादी नहीं की। हालांकि उनके साथ कई एक मर्दों को देखा गया है, जिनके साथ वो इंतहाई करीबी और निजी लम्हात गुजारती देखी गयी। मीरा के साथ वैसे तो कई एक अफराद के नाम जोड़े गए जिनके साथ उनका अफेयर था, ताहम 2009 में उनके बारे में ये खबर सामने आई कि उन्होंने अमेरिकी नियाद पाकिस्तानी कैप्टन नवीद के साथ शादी कर ली है और अमेरिका मुंतकिल हो गई हैं। मीरा को कैप्टन नवीद के साथ सैरो तफरीह करते देखा गया है, जिसके बायस ये तासुर जोर पकड़ता चला गया कि वाकई ही लॉलीवुड की स्कैंडल क्वीन ने बिल आखिर अपना घर बसा लिया। चुनाचे उम्मीद है कि उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी और वो इंडस्ट्री में ज्यादा यकसुई और तवज्जो के साथ काम कर सकेंगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मीरा ने कैप्टन नवीद से मुतालिक अपने रिश्ते को पब्लिक किया तो कुछ दिनों के बाद लाहौर से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन अतीकुर रहमान मंजरे आम पर आ गए, जिनके मौक़िफ़ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, जिसे सुनकर हर कोई चकरा कर रह गया। ओ यार सुनहरी सी ये शाम मुझे दे दे, तू हंस के बरी हो जा, इल्ज़ाम मुझे। अतीकुर रहमान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मीरा ने उनके साथ निकाह किया हुआ है। इस हवाले से उनके पास सबूत मौजूद हैं, जिसे वो अदालत में पेश करके अपनी सच्चाई साबित कर सकते हैं। अपने मौक़िफ़ में अतीकुर रहमान का कहना था कि मीरा ने मेरे साथ शादी के मामलात निपटाए बगैर कैप्टन नवीद के साथ शादी की, जो कि गैर कानूनी और गैर शरई है। जब ये खबर मीरा तक पहुँची तो उनके औसान खता हो गए। उन्होंने फौरन से तबसरा देते हुए इस मामले को झूठा और खुद साख्ता करार दिया और अपने खिलाफ साजिश करार दे दिया, जिस पर अतीकुर रहमान की जानिब से मीरा पर तनसीख निकाह का केस कर दिया गया और यूं मीरा, जो फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाती थी, अदालती पेशियां भुगतने लगी। आशी है, फुट मसाज करवाना है। मैम, अपॉइंटमेंट थी कोई आपकी? अपॉइंटमेंट? अब शमीरा को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अतीकुर रहमान ने अदालत में अपने वकला के तवस्सुत से मीरा के साथ होने वाला निकाह बतौर सबूत पेश करते हुए कहा कि हम दोनों का निकाह हो चुका है, लिहाजा इस एतबार से हम दोनों मियाँ बीवी हैं। लेकिन मीरा की कानूनी टीम की जानिब से एक ही रट लगाई गई कि अतीकुर रहमान की जानिब से बनाया जाने वाला निकाह नामा जाली है। अतीकुर रहमान मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहा है, उनकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है, जिसे वो जालसाजी से हथियाना चाहता है। जिस पर अतीकुर रहमान ने कहा कि मीरा ने डिफेंस लाहौर में वाक़ई मेरे घर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, जो ये वापस नहीं कर रही। अदालत में अतीकुर रहमान की जानिब से निकाहनामे के साथ साथ इस मौके की तस्वीर भी बतौर सबूत पेश की गयी, जिसे मीरा ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया जिससे ये साबित हो सके कि अतीकुर रहमान मीरा के साथ जालसाजी का मुर्तकिब हो रहा है। मीरा ने अदालती कार्रवाई को गैर संजीदा लेते हुए अदालत के बुलाने के बावजूद पेश न हुई, जिस पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। मीरा को जब भी अदालत में पेश किया गया तो सज धज के यूं आती जैसे किसी फैशन शो का हिस्सा बनने जा रही हूँ। मोहतरमा पूरा मेकअप और दीदाजेब मलबूसात के साथ अदालती कटहरे में खड़ी होती, जिसे देखकर यूं महसूस होता कि अंदर कोई शूटिंग चल रही है। मीरा और उनके वकला ने इस केस में कोई सबूत फराहम करने के बजाय केस को इल्तिवा का शिकार करने के हथकंडे इस्तेमाल किए, जिसके बायस ये केस 9 साल तक अदालतों में घिसता रहा। इस दौरान दोनों की जानिब से एक दूसरे पर कत्ल करने और नुकसान पहुँचाने के इल्जामात भी लगाए जाते रहे।
2018 में अतीक रहमान की जानिब से निकाह खां और मौके पर मौजूद गवाहान को पेश किया गया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने मीरा का निकाह अतीक रहमान से पढ़ाया है। गवाहान ने सबूत भी पेश किए, जिसके जवाब में मीरा के वकला कोई ठोस सबूत और दलील पेश न कर सके, जिस पर अदालत ने कुछ समाअतों के बगैर बिल आखिर अतीक रहमान के हक में अपना फैसला सुनाया और मीरा की उनके साथ होने वाली शादी को सही और जायज करार दिया। 2018 में आने वाले फैसले के 3 साल बाद मीरा ने गुज़श्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट में अपना मुद्दा बयान किया, जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि अतीक रहमान के साथ उनके निकाह को फिलफौर खारिज किया जाए। उन्होंने अतीक से कोई शादी नहीं की, ये सब कुछ इसका प्लान किया हुआ है जिसमें मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर अदालत ने फैमिली कोर्ट की जानिब से 2018 में दिए गए फैसले को सामने रखते हुए दोनों फरीकैन को वकला समेत अदालत में पेश होने का हुक्म जारी किया। अदालत में उस वक्त दिलचस्पी से भरपूर मनाजिर देखने को मिले जब मीरा कटहरे में खड़ी होकर फिल्मी अंदाज में बोली कि जज साहिब, मैं पिछले 10 साल से इंसाफ के लिए ठोकरें खा रही हूँ। इस मौके पर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उनकी आवाज बुलंद हो गई, जिस पर जज ने उन्हें टोकते हुए धीमी आवाज में बात करने की हिदायत की। मीरा का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने दोनों फरीकैन को पेश होने का हुक्म सादिर किया कि अगली समाअत में मीरा अपने वकला के जरिए ये साबित करें कि उनका अतीक रहमान के साथ होने वाला निकाह जाली है। मीरा के केस की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी, जिसमें दोनों फरीकैन के वकला एक दूसरे के खिलाफ जिरह करते हुए गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, जिससे बिल आखिर ये नतीजा सामने आ जाएगा कि क्या वाकई ही मीरा अतीक रहमान की दुल्हन है या फिर उनके सर का ताज कैप्टन नवीद है। मुझे ये बताओ कि आजकल तुम्हें पता है एक पूरी लॉबी है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रही, ये सारी खबरें फैला रही। कहाँ मर गया ये चांद कमाल।